हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्यू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर वैधता को लेकर बड़ी अपडेट है। जैसा कि हम आपको बता दें, गुवाहाटी हाई कोर्ट का आर्डर जारी हुआ है। बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि एनआईएस डीलेट विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया है और उसके बाद कि पहले फॉर्म भरने का मौका दिया गया। बाकी चीज़ उन्होंने कहा कि जो भी रिजल्ट होगा वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको बारे में देख सकते हैं। कल इसकी सुनवाई भी लाइव आपने नहीं देखा तो चैनल के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं। देखिए, शिलांग मेघालय उच्च न्यायालय है। WP नंबर है 405/2023। आवेदन आदेश की तिथि आप देख सकते हैं 12/2024 को। श्री इम्तियाक और बनाम मेघालय न्यायालय, मतलब राजस्व न्यायालय, उसमें 18 और अन्य माननीय श्री न्यायमूर्ति HM थंगालबू न्यायाधीश थे, जिसकी याचिकाकर्ताओं ने, उसमें याचिकाकर्ताओं में आप बहुत सारे नाम देखो। प्रतिवादी भी थे, एस कुमार, श्री एस कुमार, चेन कुमार के साथ, मतलब इतने सारे पिटिशनर थे। 1 से 5 लेके उसके 11 से लेके 14 तक करने की बात की गई थी। इसमें साफ साफ इस बात को स्पष्ट क्लेरिफाई किया गया था कि क्या है, जो कि बार बार जो प्रतिवादी थे, आपने देखा होगा इसमें जो प्रतिवादी याचिकाकर्ता थे तो बार बार इस चीज़ को कह रहे थे। जो भावी वकील थे, जो वरिष्ठतम वकील थे, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय जो 28 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि एनआईएस डीलेट 1 से लेके 5 तक वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी जो डीएलएड की डिग्री थी 18 महीने की डीएलएड डिग्री मान्य नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। प्रतिवादी की संख्या 1 से 5 तक आप देखेंगे। माननीय न्यायमूर्ति HM थंगालू के न्यायाधीश से कार्यवाहक याचिकाकर्ताओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि सेवा में जैसा कि हमारी बातों को सुना जाए। प्रतिवादी ने कहा इस चीज़ पर कि हमारी बातों को सुना जाए। इसमें 1 से 5 तक विद्वान वकीलों का कहना था कि 1 से 5 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आधार पर भर्ती में शामिल करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए बार बार। और यहीं पर शिक्षा विभाग भी, मेघालय के शिक्षा विभाग भी बार बार इस बात को कह रहा था कि सर, क्योंकि हम इनको बाहर भर्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था ये एनआईएस डीलेट को वैलिड नहीं करता है और हम एनआईएस डीलेट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हैं, जो कि प्रतिवादी ने 7 से 19 तक सूचीबद्ध किया गया था। इस पत्रिका को जारी करने का जाने के लिए अयोग्य है, इसलिए क्योंकि इनको भर्ती में शामिल नहीं किया जाए, जो 30/10/2023 को इसका विज्ञापन। और दूसरी चीज़ है इसमें एक बात को, ये चीज़ जो प्रतिवादी वकील थे, कहने मतलब जो एनआईएस डीलेट के वकील थे, उन्होंने कहा सर 30/10/2023 का विज्ञापन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई थी, इसलिए इनको मौका दिया जाना चाहिए। और उसके बाद यानी कि 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पूरा करने की योग्यता है। विद्वान वकीलों ने वरिष्ठ एनआईएस डीलेट को कहना है बार बार अधिकारियों की, जो एनआईएस डीलेट के वरिष्ठ वकील थे, कि 18 महीने के डीलेट योग्य डिप्लोमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इन्हें आयोग किया गया, इसलिए वह प्रार्थना करते हुए उचित आदेश पारित किए जाने का निर्देश दिया जाए। इसे योग्यताधारी को की स्थिति को उम्मीदवारों को चयन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब उनको चयन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आप देखेंगे तत्काल रिट याचिका को बताए गए तथ्यों पर जिन उम्मीदवारों के प्रतिवादी 1 से 7 तक सूचीबद्ध किया गया है, उनको देखिए आयोग के दिनांक 30/10/2023 के विज्ञापन को प्रकाशित किया, क्योंकि उन्हें यह एनसीटी मानदंडों को निर्धारित की अपेक्षित योग्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उनके पास एनसीटी की अपेक्षित अयोग्यता नहीं, इसलिए उनको बाहर। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं इनको, क्योंकि बार बार जो एनआईएस डीलेट के वकील थे उन्होंने कहा देखिए सर, ये जो भर्ती थी, जो माननीय न्यायालय साहब, माननीय जज साहब की जो ये भर्ती प्रक्रिया थी, ये जजमेंट आने से पहले शुरू की गई थी, इसलिए इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस बात को कहीं ना कहीं जज साहब सहमत हुए और उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का मौका दिया गया है कि ये इनको पहले भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बाकी जो रिजल्ट होगा ये सुप्रीम कोर्ट या जो होगा ये कोर्ट के निर्णय के आधार पर होगा कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है, लेकिन पहले इनको वंचित ना किया जाए, क्योंकि ये जजमेंट जो आता है ये 28/11/2023 को आता है, इसीलिए इनसे पहले भर्ती प्रक्रिया थी, इसीलिए इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। खबर यही थी। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी के दिन शुभ हो। और पहली बार विजिट करें तो बिल्कुल